नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्त, आज हम इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि अपने जीवन को हम ब्रह्मचार्य के रास्ते में कैसे ले जा सकते हैं। अक्सर आज भी हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, ऐसा उनका प्रश्न रहता है, कमेंट रहता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम ब्रह्मचार्य का जो होता है पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी हस्त मैथुन की दुनिया में, आज भी हम पौन के जंजाल में फंसे हुए हैं, आज ही हम वासना के जंजाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ ना, कि एक बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि अगर तुम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, हस्त मैथुन के चक्कर में पड़े रहोगे और पौन जैसे के चक्कर में पड़े रहोगे, तो तुम समझो कि मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद है, मेरा जीवन पूरी तरह से गंदी नाली का कीड़ा बना हुआ है। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, जब मेरे जैसे लड़का, मैं जो किस आदत में फंसा था भाई, मैं पौन की आदत में, हस्त मैथुन के जंजाल में इस प्रकार से फंसा हुआ था कि दिन में 3-3, 4-4 बार हस्त मैथुन करता था। पौन की वीडियो रात रात भर देखता था। हमेशा मन में गंदे ख्याल और गंदे विचार आते थे। तो जब मेरे जैसे लड़का सुधर सकता है यार, और मैं आज लोगों को एक जो भी बता रहा हूँ कर सकता हूँ, तो तुम कर सकते हो भाई। तुमको हार नहीं माननी है। एक बड़ा अच्छी हरिवंश राय बच्चन की कविता थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जीवन में व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। छोटे छोटे संकल्प बनाओ, छोटे छोटे स्टेप पे परिवर्तन करो और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। दोस्त, मैं कहता हूँ कि अगर आज तुम हस्त मैथुन कर रहे हो तो प्रयास करो कि मैं इसे कहीं ना कहीं छोड़ूं। जब तक आपके मानसिकता में यह भाव नहीं आएगा कि मेरे को बदलना है, जब तक आपको दुनिया नहीं बदल सकती। तो सबसे पहला प्रयास करो कि मुझे हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर निकलना है। फिर आप प्रयास करो दूसरा, आप छोटे छोटे स्टेप बनाओ कि आज मैं ऐसे संकल्प बनाओ कि आज मैं 7 दिनों तक हस्त मैथुन नहीं करूँगा, 2 हफ्ते तक हस्त मैथुन नहीं करूँगा। आप देखिएगा कि जब आपके छोटे छोटे संकल्प पूरे हो जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और आपका माइंड पॉजिटिव वे में काम करने लगेगा। दूसरी चीज़ है अच्छे लोगों की संगति। यदि गलत लोगों के साथ रह रहे हो, आपके मित्र गलत हैं जो आपको गंदी बातें बताते हैं, गंदी क्रियाएं कराते हैं, गंदे दृश्य दिखाते हैं, अश्लील सामग्री दिखाते हैं, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ऐसे मित्रों का साथ छोड़ देना। ऐसे मित्र तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तीसरी चीज़ है कि अपनी आदतों में परिवर्तन करो बाबू। आप सोचो कि मैं देर रात तक मोबाइल चलाऊं और सुबह जो होता है 8 बजे 9 बजे सो के उठूं, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। आप पूरी तरह से प्रयास करिए कि आप 5 से 6 बजे तक उठ जाएं, सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करिए। सुबह आप ग्राउंड जाएं, वर्कआउट करें, पसीना नहाएं, पसीना बहाएं, क्योंकि ब्रह्मचार्य में मेहनत करना, पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि हम घर बैठे ब्रह्मचार्य का पालन कर लेंगे, तो आपकी सोच कहीं ना कहीं निगेटिव की ओर है। इसलिए कहता हूँ सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोने का प्रयास करें, वर्कआउट करें, योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। इससे कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होगा और आप एक सही मार्गदर्शन में जाएंगे। चौथी चीज़ है कि मोबाइल का बहुत कम उपयोग करें। जितनी आवश्यकता है उतना मोबाइल का उपयोग करें। अगर आप ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करने में प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ काम कर रहे हैं और इसी सोच में रहोगे कि हम मोबाइल खूब चलाएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, तो ऐसा कभी भी जो होता है संभव नहीं है। पाँचवीं चीज़ है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर से बाहर निकल जाएं। आप सोचें कि मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ, मैं लड़कीबाजी करूँ, मैं ये भी करूँ और ब्रह्मचार्य का पालन कर लूँगा, हस्त मैथुन न कर पाऊँगा, तो सोच तुम्हारी गलत है। वासना से दूर रहिए, गंदी सोच से, गंदे परिवेश से दूर रहिए। चौथी चीज़ है, छठवीं चीज़ है कि अपने विचारों को अच्छा बनाएं। जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी
शुद्धता नहीं होगी मन में, तब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाएंगे। और हर चीज़ की मैं एक सीढ़ी आपको कहना हूँ कि छोटे छोटे संकल्प बनाओ, छोटे छोटे अपने परिवर्तन लाओ जीवन में, आप देखिएगा कि आपका जीवन अच्छी तरह से बदल जाएगा। और पॉर्न की वीडियो से पूरी तरह से दूर होने का प्रयास करो। पॉर्न वीडियो को जब तक नहीं छोड़ोगे, हस्त मैथुन से दूर नहीं होगे और अश्लील सामग्री से पूरी तरह से दूर हो जाओ। यदि सोशल मीडिया ऐप्स में अगर आपके बहुत सारे हैं जो आपको अश्लीलता की सामग्री आ रही है, तो आप उनसे दूर होने का प्रयास करो, फिर आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। ब्रह्मचार्य ही वह रास्ता है जो आपके जीवन को अच्छा बनाएगा, आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जीवन में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। दोस्त दीक्षा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचार्य।